राष्ट्र में एक ही बार चुनाव हो, इस बात के आगे बढ़े। कल चुनाव गया है बीजेपी अब की बार बहुत अच्छा चुनाव हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है, सबने अपने मत का प्रयोग किया है और जिन्होंने मत का प्रयोग किया है मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया उनसे निवेदन भी करूंगा कि ये पर्व 5 वर्ष के बाद आता है। 5 वर्ष के बाद जो एक पर्व आता है इसमें जरूर अपना वोट का दान जरूर करना चाहिए और अपने विचारों की सरकार को चुनने का काम करना चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। बहुत कम रही है और जो आपकी बात। वोट परसेंटेज कम रही है ये बड़ा चिंता का विषय है, हमारे लिए भी चिंता का विषय है और ये चिंता क्योंकि वोटर के द्वारा ही दूर हो सकती है। तो हम तो यही निवेदन करेंगे कि इस प्रकार से वोटरों को जागरूक करने के भी अभियान हमने चलाने। मानी नरवाल का शव मिला, कांग्रेस की कार्यकर्ता नेत्री और उसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। ये हमारी कोई भी ऐसा घटनाक्रम होता है उसको पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ के हम उसके साथ न्याय नहीं करते हैं। वो हमारे देश की बेटी है और किसी भी बेटी के साथ ऐसा हो जाए ये चिंता का विषय है। वो कार्यकर्ता है क्या है वो तो बात का विषय है। वो उस परिवार के साथ ये संकट की घड़ी है, हम उसके साथ हैं और उसको न्याय मिले इसके लिए हम सब मिलकर काम करें। क्या रिजल्ट आ सकते हैं 12 मार्च को आपके हिसाब से, क्योंकि कांग्रेस जो 12 मार्च को रिजल्ट आएंगे वो जो जिस प्रकार की रिपोर्ट हमारे पास आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक चुनावी सिस्टम है। हम जब वोटिंग के बाद अपना अनुमान जो है कार्यकर्ताओं से लेते हैं, जो फीडबैक हमारे पास आई एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की है और सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। और जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर कांग्रेस 0 पे आउट हुई है, इस निकाय चुनाव में कांग्रेस से कहीं नहीं है वो 0 पे आउट हुई। पानीपत में चुनाव है और पानीपत में कोई बड़े नेता ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी? बहुत सारे बड़े नेता ज्वाइन करने की लाइन में है, लेकिन पार्टी ने अभी उसको रोक लगा रखी है और कुछ समय के बाद रोक हटेगी तो वो सब आएंगे। और हमने निवेदन किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें, फिर उसको ज्वाइनिंग कराने का काम करें। कांग्रेस राष्ट्र में एक ही बार चुनाव हो, इस बात के आगे बढ़े। कल चुनाव गया है बीजेपी अब की बार बहुत अच्छा चुनाव हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है, सबने अपने मत का प्रयोग किया है और जिन्होंने मत का प्रयोग किया है मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया उनसे निवेदन भी करूंगा कि ये पर्व 5 वर्ष के बाद आता है। 5 वर्ष के बाद जो एक पर्व आता है इसमें जरूर अपना वोट का दान जरूर करना चाहिए और अपने विचारों की सरकार को चुनने का काम करना चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। बहुत कम रही और है जो आपकी बात। वोट परसेंटेज कम रही है ये बड़ा चिंता का विषय है, हमारे लिए भी चिंता का विषय है और ये चिंता क्योंकि वोटर के द्वारा ही दूर हो सकती है। तो हम तो यही निवेदन करेंगे कि इस प्रकार से वोटरों को जागरूक करने के भी अभियान हमने चलाने। मानी नरवाल का शव मिला, कांग्रेस की कार्यकर्ता नेत्री और उसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। ये हमारी कोई भी ऐसा घटनाक्रम होता है उसको पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ के हम उसके साथ न्याय नहीं करते हैं। वो हमारे देश की बेटी है और किसी भी बेटी के साथ ऐसा हो जाए ये चिंता का विषय है। वो कार्यकर्ता है क्या है वो तो बात का विषय है। वो उस परिवार के साथ ये संकट की घड़ी है, हम उसके साथ हैं और उसको न्याय मिले इसके लिए हम सब मिलकर काम करें। क्या रिजल्ट आ सकते हैं 12 मार्च को आपके हिसाब से, क्योंकि कांग्रेस जो 12 मार्च को रिजल्ट आएंगे वो जो जिस प्रकार की रिपोर्ट हमारे पास आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक चुनावी सिस्टम है। हम जब वोटिंग के बाद अपना अनुमान जो है कार्यकर्ताओं से लेते हैं, जो फीडबैक हमारे पास आई एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की है और सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। और जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर कांग्रेस 0 पे आउट हुई है, इस निकाय चुनाव में कांग्रेस से कहीं नहीं है वो 0 पे आउट हुई। पानीपत में चुनाव है और पानीपत में कोई बड़े नेता ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी? बहुत सारे बड़े नेता ज्वाइन करने की लाइन में है, लेकिन पार्टी ने अभी उसको रोक लगा रखी है और कुछ समय के बाद रोक हटेगी तो वो सब आएंगे। और हमने निवेदन किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें, फिर उसको ज्वाइनिंग कराने का काम करें। कांग्रेस